consider example 3. In how many two-state DFAs with designated initial state can be constructed over the alphabet A, B that accepts empty language. अब की बार एक कंडीशन और ऐड कर दी गई है। दो स्टेट का एक कितने डीएफए बन सकते हैं? ओके, सच दैट इनपुट अल्फाबेट क्या है? A, B. ओके, और जितने भी वो डीएफए हों सब क्या एक्सेप्ट करें? सब एम्प्टी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करें। तो ऐसे कितने डीएफए पॉसिबल हैं, ये क्वेश्चन है। अब यहां पर हमको एक बात पता है, दैट एक्सेप्ट्स एम्प्टी लैंग्वेज। एक डीएफए एम्प्टी लैंग्वेज कब एक्सेप्ट करता है? सिर्फ दो ही कंडीशन है जब एक डीएफए एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है। पहली कंडीशन है कि डीएफए डू नॉट हैव फाइनल स्टेट्स, मतलब उस डीएफए में एक भी फाइनल स्टेट नहीं है, तो क्या एक्सेप्ट करेगा? एम्प्टी लैंग्वेज। दूसरी कंडीशन है डीएफए हैव फाइनल स्टेट्स बट आर अनरीचेबल, मतलब जितनी भी फाइनल स्टेट्स हैं, डीएफए में फाइनल स्टेट्स तो हैं लेकिन सारी की सारी अनरीचेबल हैं। मींस इनिशियल स्टेट से आप फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच सकते। ओके, अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि हमने कहा कि दो स्टेट हैं Q0 Q1, जिसमें इनिशियल स्टेट डेजिग्नेटेड है, मतलब Q0 को हमने लेट किया है कि ये इनिशियल स्टेट है। ओके, तो अब डिस्टिंक्ट पॉसिबल डीएफए स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन फाइनल स्टेट्स, तो दो ही स्टेट हैं, तो अगर दो में से एक भी फाइनल स्टेट नहीं है तो एक ही स्ट्रक्चर है। अगर टोटल नंबर ऑफ डीएफए स्ट्रक्चर्स विद वन फाइनल स्टेट, दो स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसे, और अगर दो की दोनों फाइनल स्टेट हो तो भी एक स्ट्रक्चर बनेगा। और वो रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या हैं? 1 है तो ये है, 2 है तो ये है, और ये 1 है तो ये है। ओके, यहां पर ये पहला स्ट्रक्चर है जब एक फाइनल स्टेट है और ये दूसरा स्ट्रक्चर है। ओके, तो इस तरह से ये मतलब 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब हमको क्या देखना है कि अगर दो स्टेट हैं, ठीक है, दो स्टेट हैं Q0 और Q1, ओके, और इनपुट अल्फाबेट क्या है? A और B है, तो इसमें जो ट्रांजिशन टेबल है, या कह लो कि एक स्ट्रक्चर पर बेस्ड कितने डीएफए पॉसिबल है, मतलब इस ट्रांजिशन टेबल में जितने तरीके से एजेज को स्टेट्स के बीच में रख सकते हैं, ओके, उतने टोटल डिस्टिंक्ट डीएफएज बनेंगे एक स्ट्रक्चर के रिस्पेक्टिव। तो ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि अगर दो स्टेट हैं तो इस जगह दो स्टेट कोई भी पॉसिबल है, इस जगह भी दो स्टेट कोई भी पॉसिबल है, इस जगह दो स्टेट कोई भी पॉसिबल है, इस जगह पे भी दो स्टेट कोई भी पॉसिबल है, मतलब 4 प्लेसेस इस तरह से हैं, और हर एक प्लेस को आप फिल कर सकते हैं दो तरीके से। एंड देयरफॉर 2 की पावर 4 टोटल डिस्टिंक्ट इस तरह की ट्रांजिशन टेबल्स मिलेंगी डीएफए की। ओके, इतनी ट्रांजिशन टेबल्स मिलेगी, मतलब इतनी तरीके से एजेस को रखवाया जा सकता है। जितने तरीकों से रखवाया जा सकता है उतने डिस्टिंक्ट डीएफए। तो 2 की पावर 4 तरीके से एक स्ट्रक्चर पर एजेस रखी जा सकती हैं। ओके, तो ये पॉइंट निकाल लिया हमने। अब हम अपने इस ऑब्जर्वेशन को यूज करेंगे कि एम्प्टी लैंग्वेज तभी भी हो सकती है जब उसमें फाइनल स्टेट ना हो, मतलब ये स्ट्रक्चर हमारे काम का है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी फाइनल स्टेट नहीं है। ओके, दूसरा, ये फाइनल स्टेट है। ओके, मींस इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है, तो ये कभी भी हमको एम्प्टी लैंग्वेज नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेट है, इसका मतलब एप्सिलॉन तो ये हर हाल में एक्सेप्ट ही कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं ये इस स्ट्रक्चर की Q0 और ये Q1 की, इसको तो यूज करेंगे। ओके, इसको यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर भी हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें भी क्या है? इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है। ओके, इसका मतलब ओवरऑल अब हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं जो हमको क्या दे सकते हैं? ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये हमको देंगे और बताएंगे कि टोटल कितने डिस्टिंक्ट डीएफए पॉसिबल हैं। ओके, टोटल डिस्टिंक्ट डीएफएज,
ओके, टोटल डिस्टिंक्ट डीएफएज। अगर इससे देखें जिसमें एक भी फाइनल स्टेट नहीं है, ओके, तो इसमें जब एक भी फाइनल स्टेट नहीं है तो आप एजेस जितने तरीके से लगाएंगे उतने डिस्टिंक्ट डीएफए तो मिल जाएंगे, लेकिन सारे के सारे एक्सेप्ट करेंगे एम्प्टी लैंग्वेज। इसमें एजेस कितने तरीके से रख सकते हैं? 2 की पावर 4 तरीके से। तो यहां से 2 की पावर 4 तरीके से तो ये आ गया, प्लस अगर ये इसमें मींस एजेस कितने तरीके से रख सकते हैं सच दैट कि वो हर हाल में एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट करे, वो अगर निकाल ले तो अपना काम हो जाएगा। ओके, तो इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये Q0 है और ये Q1 है। ओके, और Q1 को मैंने फाइनल स्टेट बनाया है। ओके, अब Q1 को मुझे हर हाल में अनरीचेबल रखना है। ओके, तो कितने तरीके से रख सकते हैं? तो मैं स्ट्रक्चर से पहले बना लेता हूं, Q0 और ये Q1। ओके, और ये Q0 और ये Q1। ओके, एक स्ट्रक्चर और बना लेता हूं, Q0 और ये Q1। ओके, अब देखते हैं एजेस को कैसे कैसे रखा सकते हैं कि अनरीचेबल रहे। सपोज करो मैं ये ऐसे कर दूं a, b, चूंकि डीएफए है तो मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन सब में होंगे, और इसमें a, b का लूप लगा दूं। एक तो ये हो गया, फाइनल स्टेट अनरीचेबल हो गई। इसमें क्या कर दूं इसमें क्या कर दूं, यहां पर a, b का लूप लगा दूं और यहां पर भी a, b का लूप लगा दूं। तो क्या होगा, मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर और दोनों में ट्रांजिशन है। इसका मतलब एक डीएफए ये हो गया, एक डीएफए ये हो गया। तीसरा डीएफए और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सपोज करो कि इसमें क्या कर दूं, ये बी कर दूं और यहां ए का लूप लगा दूं। ओके, और यहां पर a, b कर दूं, तो फाइनल स्टेट इज स्टिल अनरीचेबल, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और एक केस और बना दूंगा, a, b, और इस पे लूप लगा दूं किसका, b का, और ये ट्रांजिशन यहां क्या दिखा दूं, a का। तो इस तरीके से ये कौन सा है, चौथा है। ओके, ये 4 स्ट्रक्चर इस पर बेस्ड हैं जो, और इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है एजेस को इसमें पुट करने की। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि टोटल डिस्टिंक्ट डीएफएज 2 की पावर 4 तो इससे निकले थे, और इससे कितने निकल रहे हैं, सिर्फ 4, तो टोटल कितने हो गए, 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली 20 डिस्टिंक्ट डीएफएज आर पॉसिबल विथ सच कंडीशंस। ओके, ये तो हो गया इस क्वेश्चन की बात। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। सपोज करो कि जो ये कंडीशन लिखी हुई है कि डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट ये नहीं है, लेट ये नहीं डेजिग्नेटेड नहीं है, जितनी भी स्टेट है उनमें से कोई भी स्टेट क्या हो सकती है, मीन्स कोई भी स्टेट मीन्स कोई सी भी स्टेट इनिशियल स्टेट हो सकती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं फिर से पूछूं कि टोटल डिस्टिंक्ट डीएफएज कितने होंगे, ओके, तो उस केस में देखते हैं कितने होंगे। अगर मैं फिर से ये ऑब्जर्वेशन तो काम करेगा ही करेगा कि अगर एक मीन्स स्ट्रक्चर है उसमें मीन्स फाइनल स्टेट नहीं है तो वो एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। तो यहां से अगर Q0 को इनिशियल स्टेट करता हूं, स्ट्रक्चर यही है, तो 16 2 की पावर 4 तरीके से ऐसे लगा दोगे तो 16 तो यहीं से मिल रहे हैं। ओके, प्लस अगर सपोज करो स्ट्रक्चर यही हो और मैं Q1 को इनिशियल स्टेट कर दूं, Q0 को इनिशियल स्टेट नहीं कहा, Q1 को इनिशियल स्टेट कह दिया। ओके, तो क्या होगा, सारे के सारे स्ट्रक्चर डिस्टिंक्ट हो जाएंगे और कितने बनेंगे, 16 इससे भी बनेंगे क्योंकि फाइनल स्टेट इसमें नहीं है। तो प्लस 16 यहां से आ गए, ये 0 फाइनल स्टेट से निकले। अब इसमें आ जाते हैं, यहां से आपने इस स्ट्रक्चर से कितना बोले हैं, इस स्ट्रक्चर से आपने बोले हैं कि 4 तो तब निकलेंगे अगर Q0 इनिशियल स्टेट है। तो मैं यहां से लिखता हूं 4 तो ये हो गए। ओके, अगर इसी स्ट्रक्चर में सपोज करो Q1 को इनिशियल स्टेट कह दिया, अगर Q1 को आपने इनिशियल स्टेट कहा तो चूंकि Q1 फाइनल स्टेट है तो क्या हो जाएगा,
एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट करने लगेगा। इसका मतलब फिर Q1 को इनिशियल स्टेट करोगे तो एक भी DFA इस पर्टिकुलर कंडीशन पर मैच नहीं करेगा, मतलब 0। ओके, प्लस इस स्ट्रक्चर पर भी सेम स्टोरी कि अगर Q0 इनिशियल स्टेट है तो एक भी नहीं मिलेगा, कितने 0। लेकिन अगर Q1 इनिशियल स्टेट है और Q1 को इसको Q0 को क्या करा दिया जाए, अनरीचेबल करा दिया जाए, 4 मिलेंगे। ओके, तो इन दोनों से मिला करके 4 + 4 ये 8 ये हो गए। और इससे कितने मिलेंगे, इससे आप चाहे Q0 को इनिशियल स्टेट बनाओ चाहे Q1 को, हर हाल में आपको 0 ही मिलेंगे। तो ये टोटल कितने हो गए, 16 16 32 और 8, 4 + 4 8, तो टोटल कितने पॉसिबल हैं, 40 आपको डिस्टिंक्ट DFAs मिल जाएंगे। ओके, एंड दैट्स डन।